चल रहा है, यानी बैलेंस ऑफ पावर। तो इसमें कोई भी देश किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेगा। काफ़ी सालों से ये थियरी चल रही थी और इसके सबसे बड़े थिंकर कौन है? मार्गेंथो और भी कई अंतर्राष्ट्रीय जगत के विचारक हैं जो ये बात कह रहे थे कि अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध जैसी चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि सभी के पास वेपन्स आ गए हैं। अब ये वेपन्स आ गए हैं तो जो विकसित डेवलप कंट्री है वो छोटे कंट्री से ज़्यादा डरती है, क्योंकि छोटे कंट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होती है। लेकिन वहीं हम दूसरा उलट की जरा देख लें कि सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? यूएसए। और यूएसए ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया और पहली बार उसने जो है उसको कहाँ पे कर दिया परीक्षण, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया एक तरीके से। कहाँ पे किया गया? मैंने क्लास में बताया था। किस देश में? खड़े होकर होगी मैम वो तो अमेरिका। हाँ, तो अमेरिका ने किया। हिरोशिमा और नागासाकी किस कंट्री में? चीन। जापान में। कहाँ है? जापान में। और जापान एक बौद्धिस्ट कंट्री है, एक डेवलप कंट्री है। तो हर मायने में जापान का जो रिकॉर्ड है वो पीसफुल है और डेवलप करने वाला कंट्री है। उस पर करने का तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो है अमेरिका ने अपनी दादागिरी साबित करने के लिए, कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक धौस दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए उसने सबसे पहले इस वेपन का परीक्षण कर लिया, जिसकी वजह से आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में कोई भी स्वस्थ नहीं होता है। वहाँ पूरे स्वस्थ कोई पैदा ही नहीं होता है। 1945 में ये परीक्षण किया गया था और अभी चल रहा है आपका 2026। लेकिन अभी तक इसका जो रेडिएशन होता है ना, इस बम में क्या होता है, इस वेपन में क्या होता है, इसमें रेडिएशन होता है। अब तो इतने अत्याधुनिक इसमें बन चुके हैं कि यहाँ से व्यक्ति पूरा समाप्त हो जाएगा और ये चीज़ें ऐसी पड़ी रहेंगी। इतने मतलब उसमें भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। वो तो पहली बार था, पहले अमेरिका ने ही किया, तो बहुत प्राइमरी लेवल का वो था वेपन। और प्राइमरी लेवल के वेपन होने पे भी वो इतना खतरनाक था, आप समझ सकते हो। और अभी जब युद्ध होता है तो पूरे वर्ल्ड की निगाहें इसी पे टिकी रहती है कि कहीं गलत हाथों में न्यूक्लियर वेपन न पड़ जाए, कहीं उसका यूज़ ना कर दिया जाए, नहीं तो सारी मानवता ही संकट में पड़ जाएगी। एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो युद्ध होगा वो युद्ध नहीं होगा सही में, क्योंकि युद्ध हमेशा दो पक्ष में होता है। तो इसमें तो जो एक पक्ष पहल करेगा उसी की जीत हो जाएगी, दूसरा पक्ष तो बचेगा ही नहीं कि वो युद्ध करे। मानते हैं कि नहीं इस बात? यस मैम। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई और इतना सब कुछ होने के बाद भी, पावर बैलेंस होने के बाद भी, आपने देखा यूक्रेन की गतिविधियों के कारण रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, इधर अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हो गया। ऐसे छुटपुट और भी कई युद्ध चल रहे हैं। ये बड़े बड़े दो युद्ध हैं, दो महाशक्तियाँ लड़ रही हैं। अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ और रूस लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और कई वर्षों से ये युद्ध चलता रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हानि भी।